हम जानेंगे पक्षियों को हवा में छोड़ना पुण्य है, बहुत बड़ा काम है। ये परंपरा कहाँ से आया है? क्या ये दया भावना है पक्षियों के प्रति, परिंदों के प्रति, या फिर इसे के पीछे कोई और बात है? यह परंपरा कि पक्षियों को हवा में खुले में छोड़ना कोई पुण्य का काम, या फिर कोई धर्मी काम, या फिर कोई ज्यादा पढ़े लिखे होने का सबूत नहीं है। यह परंपरा यहूदियों से आया है, यहूदियों से प्रचलित हुआ है, और इसके पीछे का जो सत्य है, जो लॉजिक है, वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। यहूदियों का जो ग्रंथ है और उसका जो तीसरा किताब है, पहले से लेकर तीसरा किताब, लेवी व्यवस्था 14 का 7 वर्ष में, तो यहूदियों में यदि किसी व्यक्ति को कोहड़ का रोग, चमड़ी का रोग, स्किन का प्रॉब्लम हो जाता था, तो वह अपने पुरोहित से, अपने जाजक से जाकर इसका पुष्टि करवाते थे कि यह जो चमड़ी रोग है, क्या ये कोहड़ है या फिर कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है, नॉर्मल स्किन का प्रॉब्लम है। तो वह कुछ दिन उस जगह को कपड़े से बांध देता था, पुष्टि होने तक कि वह कोहड़ है या फिर नहीं है। और यदि पुष्टि हो जाता था कि ये कोहड़ था तो ठीक हो गया है, या फिर कोहड़ ही नहीं था, तो इसके बिहाफ पर वह 2 पक्षी लेते थे। 2 पक्षी स्किन की प्रॉब्लम वाला व्यक्ति अपने पुरोहित को, अपने जाजिक को देता था, जो जाजिक उसे आज्ञा देता था, और वह दोनों पक्षियों में से एक का बलि दे देते थे और दूसरे को ठीक होने के बिहाफ पर, ध्यान से सुनिएगा, दूसरे पक्षी को जिसे जीवित रखा गया है उसे ठीक होने के बिहाफ पर, शुद्ध होने के बिहाफ पर छोड़ देते थे। तो ये उनका विधि था, कानून था, ये उनका परंपरा था, ये उनको उनके जाजकों के प्रति, धार्मिक गुरुओं के प्रति मिला हुआ आदेश था। और जब वे ऐसे करते थे, जब वह स्किन प्रॉब्लम से, कोहड़ से आजाद हो जाते थे, तब जाकर इस विधि को पूरा करते थे कि एक पक्षी का बलि दे देते थे, दूसरे पक्षी को आजाद कर देते थे। लेकिन आज इस बात को ना जानते हुए, इसके पीछे की सच्चाई को, कहानी को ना जानते हुए भी बहुत से लोग, पुरोहित, बड़े बड़े चर्चों के बड़े बड़े पास्टर लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी इस बात को एक फैशन की तरह करते हैं, एक पक्षियों के प्रति दया भावना को दिखाने के लिए करते हैं कि हम पक्षियों के प्रति, परिंदों के प्रति बहुत ही दया भावना रखते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं। इन बातों को दिमाग में रखकर वह पक्षियों को आज़ाद करते हैं, हवा में छोड़ते हैं, खुले में छोड़ते हैं। लेकिन ये पक्के तौर से जो परंपरा है वह यहूदियों से चलता चलता आज सारी दुनिया में प्रचलित हो गया है। लेकिन इसके पीछे का कहानी तो ये था जो आपको बता दिया गया है। लेकिन लोगों ने अपने अपने हिसाब से
अपने अपने दिमाग और विचारों के माध्यम से, अपने विचार से इसे धर्मी काम और पक्षियों के प्रति प्रेम का और पक्षियों के प्रति दया दिखाने का काम इसे साबित किया है और बहुत से लोग आज इसे कर रहे हैं। लेकिन दुनिया जो है ऐसे ही ना जाने कितने परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं जिनका इनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, जिनका इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, वह इन बातों को कर रहे हैं। मैं किसी भी पक्ष में मैं नहीं हूँ कि ऐसा करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये तो अपने मन की बात है। लेकिन ये जो परंपरा है असल रूप से जो यहूदियों से प्रचलित होता हुआ दुनिया में आया है। आपका इच्छा है, आपका मर्जी है, आपका जीवन है, आप कैसे चलते हो, कैसे चलना चाहते हो, ये आपका है, मर्जी है। लेकिन दुनिया जो है एक दूसरे लोगों को देखकर ही चल रही है। ये नहीं जानते कि क्यों हो रहा है, हम क्यों करें या फिर क्यों करते हैं वह लोग, लेकिन लोग कर रहे हैं। ऐसे ही दुनिया करती है बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के बहुत से कामों को आज भी लोग करते हैं।